हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि jQuery के अंदर सिलेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। jQuery सिलेक्टर्स jQuery सिलेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द jQuery लाइब्रेरी। तो jQuery सिलेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं jQuery लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, वो बहुत ही यूज आने वाली चीज़ है ये चीज़। jQuery selectors allow you to select and manipulate HTML elements। तो jQuery selector क्या करते हैं कि भाई आपको अलाउ करते हैं जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके उसके अंदर कुछ मैनिपुलेट करना हो उसको, तो हम jQuery selector के थ्रू हम उसके HTML एलिमेंट्स में जो भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। jQuery selectors are used to find or select HTML elements based on their name, ID, classes, types, attributes, values of attributes and much more। तो jQuery selectors होते हैं उनको फाइंड कैसे करते हैं, मतलब कि हम उसको सेलेक्ट कैसे किस किस चीज़ से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या क्या यूज ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं, आईडी ले सकते हैं, क्लासेज हो तो वो यूज ले सकते हैं, टाइप्स जैसे कि इनपुट टाइप रेडियो हो गया, इनपुट टाइप बटन हो गया, और इनपुट टाइप सबमिट हो गया, इनपुट टाइप रेडियो बटन हो गया, चेकबॉक्स हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स उसके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स फाइंड कर सकते हैं। और सेलेक्टर्स इन jQuery स्टार्ट विद द डॉलर साइन एंड पैरेंथेसिस। जो भी सिलेक्टर्स होते हैं वो स्टार्ट डॉलर से स्टार्ट करके और पैरेंथेसिस से स्टार्ट करते हैं, डॉलर साइन के साथ में पैरेंथेसिस यूज लेते हैं, जैसा कि ये लिखा गया है ऐसे। इसके अंदर आप उस सिलेक्टर का नाम लिखोगे। ठीक है, अब कुछ सिलेक्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काम आते हैं बेसिकली हमारे jQuery के अंदर। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आता है द एलिमेंट सिलेक्टर्स। एलिमेंट से आप समझो कि जैसे पैराग्राफ हो गया तो पी टैग हो गया, मीन्स उसके लिए एंकर टैग ए के लिए स्पैन डिव और टी डी टी आर, जो भी आप एलिमेंट्स लेना चाहते हो तो आप उसको यूज ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक HTML पेज बनाया है। ठीक है, तो चलिए कुछ HTML पेज को देखते हैं। ये हमारा HTML पेज है, इसके अंदर S2 के अंदर हमने हेडिंग दे दी, पैराग्राफ लिए हैं 2 और 2 हमने एंकर टैग लिए हैं। नीचे हमने क्या किया, एक बटन लिया है, बटन क्लिक मी का। ठीक है, और उसके नीचे हमने CDN लाइब्रेरी पाथ जो होता है, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि 2 तरीके से आप लाइब्रेरी को यूज ले सकते हो, jQuery लाइब्रेरी को। एक तो लोकली आप आपके जो ये फोल्डर होता है स्क्रिप्ट फोल्डर, ठीक है, इसके अंदर आप डाल सकते हो, जो हमारा स्क्रिप्ट फोल्डर है यहाँ आप डाल सकते हो। ठीक है, एक तो यहाँ से आप पिक कर सकते हो। ठीक, दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट CDN का पाथ दे दीजिए और वहाँ से आप पिक कर सकते हो। ठीक, तो अभी मैंने CDN का पाथ यूज लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिया है और एक बटन डॉट क्लिक लिया है। इस बटन के क्लिक के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर पी टैग मीन जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे हमें पी टैग है हमारे पास, एंकर टैग है, तो इनको हम हाइड करवाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक तो पी टैग ले लिया और एक हमने ले लिया ए टैग। ठीक है, और उसके अंदर करा दिया हमने हाइड। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, पैराग्राफ 1 और 2 हैं, गूगल और फेसबुक के एंकर टैग बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्लिक क्लिक पे करते ये सारी चीज़ हाइड हो जानी चाहिए। तो ये हमारी सारी चीज़ हाइड हो गई, क्यों, क्योंकि हमने ये एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं, पी एलिमेंट और ए एलिमेंट। तो हमारा ये पी तो ये हो गया और ये ए एलिमेंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो पी एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो भी पी एलिमेंट है उसके HTML में क्या डाल दें, BUTTON बटन क्लिक। ठीक है, एंकर टैग को अब हटा देते हैं। हमने क्या किया, जो पी टैग है उन सभी में बटन क्लिक इसका टेक्स्ट बन जाए, तो हमारा बटन क्लिक टेक्स्ट बन गया है। ठीक है, तो ये जो P है ये हमारा एलिमेंट है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो पैरेंथेसिस और डॉलर है ये हमारा सिलेक्टर्स हो गए ये। ठीक है, तो ये हमारा इतना सिलेक्टर्स होता है, इसके अंदर ये एलिमेंट हो गया। भाई P टैग है या ए टैग है, ए टैग लिख दो आप यहाँ पे, तो आपके जो भी ए टैग है उसका चेंज हो जाएगा, बटन क्लिक हो गया यहाँ पे।
ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर पी टैग चाहिए तो पी ले लो, अगर ए चाहिए तो ए, टी डी टी आर स्पेन जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। मीन्स की जो एलिमेंट आप ले उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो। फिर आता है हमारा द आईडी सिलेक्टर। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या है, ये दो पी टैग है जिसकी आईडी एक की है माई पैरा 1 और दूसरे की है माई पैरा 2। तो हमने क्या करना है कि भाई मान लो कोई आपको बोले कि भाई जो पैरा 1 है उसका पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज कर दो आप, तो आपको क्या करना है, आईडी के लिए दोस्तों हमेशा हैश यूज लेना है। यहाँ पर जब भी आप आईडी को रिप्रेजेंट करोगे तो आप यहाँ पे हैश लेना है आपको। ठीक है, तो हमने माई पैरा 1 ले लिया, HTML बटन क्लिक कर दिया। अब इसको रिलोड करते हैं इस पेज को हम, तो हमारे पास बटन क्लिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब भी आपको आईडी लेनी हो तो आप इसके अंदर हैश यूज लोगे। अगर आपको कहीं आईडी दिखे तो हैश दिखे तो आप समझ जाइए कि ये आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है द क्लास सिलेक्टर। सेम जैसे आपका आईडी है वैसा ही क्लास है। ठीक है, इसमें डॉट को रिप्रेजेंट करता है क्लास। ठीक है, अब हमने इसके जगह कर दिया डॉट और क्लास ले ली हमने पैरा। इसको आप इजीली समझने के लिए 1 2 ले लीजिए, पैरा 1 और पैरा 2। तो हमने यहाँ पैरा 1 कर दिया। ठीक है, आप अभी हमने क्या किया है कि डॉट पैरा डॉट HTML के अंदर बटन क्लिक 1 कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ पर हैश हो तो आईडी यूज ली हुई है, अगर यहाँ पर डॉट हो तो मीन्स आपने इसमें क्लास यूज ली है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक डिफरेंस होता है। इंटरव्यू में पूछता है क्लास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और आईडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं jQuery सिलेक्टर के अंदर, तो आपको हैश और डॉट की यूज लेके हुए बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने क्या किया, क्लिक 1 किया, तो क्लिक किया तो ये बटन क्लिक 1 हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास सिलेक्टर था। अब आता है डॉलर स्टार सिलेक्टर। ये क्या करता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट को सेलेक्ट कर देता है, चाहे पी टैग हो, ए टैग हो, जो भी हो आपको, तो वो एलिमेंट जो भी होंगे सबको वो हाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं इसको भी। डॉलर फिर स्टार कर दिया हमने और इसको करते हैं हम हाइड। ठीक है, इसको हमने हाइड कर दिया। जो भी एलिमेंट्स है, डॉट स्टार, स्टार का मतलब होता है कि जो जितने भी एलिमेंट हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे हाइड हो गए। क्यों? क्योंकि हमने हाइड करवाए हैं जितने भी एलिमेंट हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो स्टार से सारे एलिमेंट होते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं हम। डॉलर दिस सिलेक्टर, डॉलर दिस सिलेक्टर से क्या होता है दोस्तों कि सेलेक्ट द करंट HTML एलिमेंट्स। जो आपने करंट HTML एलिमेंट है, दिस का मतलब होता है करंट, जो करंट HTML एलिमेंट्स है उसके लिए हम दिस यूज लेंगे। ठीक है, अभी जैसे हमने क्या किया, ये जो बटन क्लिक है, क्लिक होते हमने इसमें क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि इसका हाइड करने की बजाय इसका HTML चेंज करना चाहते हो आप, ठीक है, आप HTML CSS जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, HTML हमने कर दिया क्लिक्ड। ठीक है, क्लिक मी है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, दिस यूज लिया है। तो मीन्स जो करंट है आपका उसके लिए, करंट HTML एलिमेंट है उसके लिए हमने क्या कर दिया, क्लिक, उसका HTML चेंज कर दिया। तो जब भी आपको करंट HTML एलिमेंट चाहिए तो आप दिस यूज लेंगे। फिर आता है डॉलर पी डॉट पैरा 1 सेलेक्ट। मीन्स कि जो आपका पैरा है, मीन्स जो पी टैग है, ए टैग है, जो भी आपने एलिमेंट्स लिया है उसके अंदर क्लास उसको सेलेक्ट किया है। तो मीन्स कि डॉलर पी डॉट पैरा 1 सेलेक्टर्स मीन्स सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स विद क्लास पैरा 1। जो भी पी एलिमेंट हैं उनकी क्लास पैरा 1 है वो सेलेक्ट करने हो आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पी डॉट पैरा 1। ये पैरा डॉट तो आपको पता है कि भाई क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और पैरा 1 इस क्लास का नाम है, पी है इसका ये HTML एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको एक बार यूज लेके देखते हैं। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे पैरा 1 क्लास लिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पैरा 1 क्लास को यह हाइड कर देगा। जितने भी, अगर मान लो नीचे वाले में भी आपकी क्लास पैरा 1 ही रहती तो भी आपका ये हाइड हो जाता। ठीक है, तो
ये हाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन लगाई है कि पी एलिमेंट्स के अंदर जो पैरा 1 क्लास है वो सारे पी टैग हाइड हो जाएं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि भाई ए टैग के अंदर माई क्लास जिसके ऊपर लगी हुई है वो हाइड हो जाएं, तो आपको क्या करना है कि पी की बजाय ए लिख दीजिए और यहाँ क्लास का नाम लिख दीजिए, या आपकी क्लास कोई भी हो सकती है XYZ। ठीक है, तो ए टैग के अंदर XYZ क्लास हाइड हो जाए तो वो हाइड हो गई है हमारी। ठीक है, फिर आता है ULLI फर्स्ट सेलेक्टर, द फर्स्ट LI एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट UL। जो फर्स्ट LI है, ठीक है, UL का, उसको आपको हाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक ULLI हमने बना रखी है, इसको करते हैं अनकमेंट और इसको आपको रन करके दिखाते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्ट 1 और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्ट 2 दो आई हैं हमारे पास। तो इसकी जो फर्स्ट LI है, इस UL की जो फर्स्ट LI है उसको हाइड करना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ULLI फर्स्ट हाइड, ये यूज लेना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट LI आपको हाइड करवानी है। तो हाइड करवानी है या फिर उसमें कुछ चेंजेज करना हो तो आप उसके अंदर कर सकते हो। अगर मान लो इसके HTML में आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट LI में ASP.NET है, तो हम इसको कर देते हैं कि ASP.NET MVC। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ASP.NET। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा ASP.NET MVC। तो ये हो गया हमारा ASP.NET MVC, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है UL के अंदर फर्स्ट LI का फर्स्ट HTML। ठीक है, वो चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है कि UL के अंदर फर्स्ट चाइल्ड, सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट LI एलिमेंट ऑफ एवरी UL। ठीक है, अब इसको करते हैं हम, थोड़ा इसमें आपको इजीली समझ में आएगा। इसका HTML चेंज करते हैं हम। अब देखो दोस्तों, इसमें भी चेंज हुआ है, इसमें भी चेंज हुआ है। एक बार वापस रिलोड करके बताते हैं। यहाँ पे ASP.NET है, यहाँ पे ASP.NET Core है। इसके अंदर क्लिक किया तो ये हमने कंडीशन क्या लगाई है कि UL के अंदर LI के अंदर फर्स्ट चाइल्ड जितने भी UL हैं उसकी फर्स्ट चाइल्ड जो है LI के अंदर फर्स्ट चाइल्ड जो है उनका आपको टेक्स्ट चेंज करना है, तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं हम, ULLI फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, लिखा है हमने कि सेलेक्ट द फर्स्ट LI एलिमेंट ऑफ एवरी UL। जो भी UL है उसकी फर्स्ट LI एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमको ये यूज लेना है। ठीक है, ओनली। और इस वाले में क्या करना है कि जो फर्स्ट UL है उसके फर्स्ट एलिमेंट को करना हो तो हम ये यूज लेंगे, और जो एवरी UL के अंदर फर्स्ट LI एलिमेंट के लिए हम ये यूज लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है href, सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद एन href एट्रीब्यूट्स। अगर आपके पास एंकर टैग दिए हुए हैं, ये आपके पास एंकर टैग href में दिए हुए हैं, उनको सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे आप कि href डॉट हाइड किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, जितने भी href हैं वो हाइड हो जाएंगे जैसे बटन क्लिक करेंगे तो चलिए ये हमारे हाइड हो गए यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है कि href जितने भी हैं, ठीक है, href जितने भी हैं वो हाइड हो जाएं, तो ये हमारे हाइड हो गए हैं। फिर आता है हमारा a टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, सेलेक्ट ऑल a एलिमेंट विद ए टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। जिनकी टारगेट वैल्यू ब्लैंक है वो वाले सेलेक्ट करने हो आपको। कोई आपको बोले कि भाई ए टैग के अंदर वो टैग सेलेक्ट करो जिनके टारगेट ब्लैंक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए यहाँ पर टारगेट इक्वल टू ब्लैंक ये यूज लेना है। ठीक है, तो आपका ये टारगेट जिसका ब्लैंक है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दो एंकर टैग हैं, अभी हमारे पास कितने एंकर टैग हैं, दो एंकर टैग। एक में हमने क्या लिया, टारगेट ब्लैंक लिया है, एक में नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा।
हमारा फेसबुक वाला है एंकर टैग वो हाइड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भाई हमने यहाँ पे टारगेट ब्लिंक नहीं लगा रखा है यहाँ पे नीचे वाले में। अगर इसमें हम टारगेट ब्लिंक लगा देते हैं तो ये हमारे दोनों बटन हाइड हो जाएंगे एंकर टैग के। ठीक है दोस्तों, ये था जिसका टारगेट ब्लैंक हो उसके लिए। अब आता है टारगेट नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। सेलेक्ट ऑल ए एलिमेंट्स विद ए टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक। जो ब्लैंक नहीं है वो वाले एंकर टैग सेलेक्ट करने हो तो आपको ये यूज लेना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जहां ये दिया हुआ था इक्वल टू इसकी जगह नॉट इक्वल टू लगा दीजिए और आपके इसको पेज को रिफ्रेश कर दीजिए तो हमारा फेसबुक वाला गायब होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। इसके अंदर हमारा टारगेट ब्लैंक लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो हमारा हट गया है। क्योंकि यहाँ टारगेट ब्लैंक लगाया हुआ, इसमें लगाया हुआ नहीं है, तो इसलिए ये हाइड हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है द बटन सेलेक्ट। सेलेक्ट ऑल बटन एलिमेंट्स एंड इनपुट एलिमेंट ऑफ टाइप बटन। देखो दोस्तों, ये 3 बटन है हमारे पास। ठीक है, एक तो क्या है, इनपुट टाइप बटन है, एक इनपुट टाइप सबमिट है और एक नॉर्मली बटन है। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है यहाँ पे कि बटन डॉट हाइड। इसमें कौन से बटन हाइड करेगा? सेलेक्ट ऑल बटन एलिमेंट्स, एक तो ये जो बटन एलिमेंट्स है वो वाले, प्लस इनपुट एलिमेंट ऑफ टाइप बटन, जिसका इनपुट टाइप ऑफ बटन हो वो वाले एलिमेंट। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सेलेक्ट करेगा, इनपुट टाइप सबमिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, बटन हाइड लगाया है यहाँ पे। तो हमारे जो बटन है, इनपुट टाइप बटन हो और बटन एलिमेंट हो, वो हाइड हो जाएंगे। इसको रिलोड किया, इस पर क्लिक किया तो हमारा बटन 2 हाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट है, इसलिए बटन 2 हाइड नहीं हुआ। बटन 1 और नॉर्मली बटन है वो हाइड हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ HTML के jQuery के अंदर सेलेक्टर्स थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।